कहानी माया नाम की एक लड़की के बारे में है। माया एक सुअर फॉर्म में काम करती है। यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन माया को पैसे की जरूरत है, इसलिए वह यह काम करती है। फॉर्म में कुछ लड़के भी काम करते हैं। वे सुअरों का पानी निकालते हैं और माया उसे जमा करती है। माया बनने वाली है। माया और उसकी दोस्त री एक छोटे से किराए के घर में रहती है। दोनों लड़कियां दिन भर काम करती हैं और रात को सो जाती है। अगली सुबह री पहले ही काम पर चली जाती है। उसके जाने के बाद माया एक होटल में काम करने लगती है। माया ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती है, इसलिए वो सुबह से दोपहर तक होटल में काम करती है और दोपहर के बाद सुअर फार्म में। एक दिन माया की चाची उससे मिलने आती है। माया की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी डिलीवरी का समय हो गया है। चाची उसे जल्दी से एक घर में ले जाती है जहां उसकी डिलीवरी होनी है। माया को अपने होने वाले बच्चे से कोई लगाव नहीं है। वह तो उसे बेचकर पैसे कमाना चाहती है। थोड़ी देर बाद माया को बताया जाता है कि बच्चा सांस नहीं ले रहा। माया समझ जाती है कि बच्चा बाहर गया है और वह बहुत उदास हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब माया की हालत ठीक हो जाती है तो वी उसे एक गैराज में ले जाती है। दोनों लड़कियां यहाँ देसू नाम के एक आदमी से मिलने आई हैं। देसू इस गैराज का मालिक है। दोनों लड़कियां जब उसके पास आती हैं तो वह उन्हें एक कोने में ले जाता है। देसू गैरकानूनी तरीके से लोगों को दूसरे देशता है। माया उसकी मदद से जापान जाना चाहती है। उसके पास पैसे कम हैं, इसलिए देसू उसे पैसे का इंतजाम करने को कहता है। माया को किसी भी तरह जापान जाना है, इसलिए वो खूब पैसे कमाना चाहती है। अगली सुबह वो होटल में काम पर जाती है। उसकी चाची उससे मिलने आती है और उसे कुछ खाने को देती है। चाची माया की बहुत परवाह करती है, इसलिए कभी कभी उससे मिलने आ जाती है। होटल में काम करने के बाद माया टैक्सी में बैठकर फॉर्म पर जाती है और काम करने लगती है। री भी उसी फार्म में काम करती है, लेकिन वो पूरा दिन काम करती है और माया सिर्फ आधा दिन। काम करते हुए माया चुपके से स्टोर में जाती है और सुअरों के पानी की कुछ बोतलें उठा लेती है। फिर वो बाहर आकर एक लिफाफे में थोड़ा सा पानी डालती है और फिर उसमें सुअरों का पानी मिला देती है। माया ने पैसे कमाने के लिए चोरी की है। वो जल्दी से एक लड़के के पास जाकर उसे वो लिफाफा बेच देती है। रात को माया घर आती है और री के साथ सो जाती है। अगली सुबह माया अकेली देसू के पास जाती है और कहती है कि उसे जरूरी बात करनी है। देसू उसे एक कोने में ले जाता है। माया कहती है कि वो जल्द से जल्द जापान जाना चाहती है। देसू कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि उसके पास कम पैसे हैं और इतने कम पैसों में वो जापान नहीं जा सकती। माया समझाती है कि वो बाकी पैसे जापान जाकर भेज देगी, लेकिन देसू को उस पर भरोसा नहीं होता। माया उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन देसू नहीं मानता। कुछ देर बाद माया और री एक आदमी के पास जाती है जो ब्याज पर पैसे देता है। माया बचपन से अनाथ है, इसलिए उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। माया उस आदमी को भी बताती है कि वो जापान जाकर पैसे भेज देगी, लेकिन वो आदमी भी उसे पैसे नहीं देता। माया किसी भी हालत में जापान जाना चाहती है। डी उसे कई बार समझाती है। माया को जापान जाने की जिद है, क्योंकि उसे लगता है कि वो वहीं पैसे कमा सकती है। उसके कुछ दोस्तों ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। वो कई साल पहले जापान चले गए थे और वहां से माया को फोन करके जापान के बारे में बताते रहते थे। माया की चाची के पास पैसे तो हैं, लेकिन माया उनसे पैसे नहीं मांग सकती, क्योंकि उसकी चाची नहीं चाहती कि माया उसे छोड़कर जापान चली जाए। अगले दिन माया होटल में काम करने जाती है। उसकी मालकिन उससे नाराज हो जाती है, क्योंकि माया ने कम मीट खरीदा था और पैसे ज्यादा लिए थे। मालकिन को पता चल जाता है कि माया धोखा कर रही है, इसलिए वो उसे नौकरी से निकाल देती है। फिर माया फॉर्म पर काम करने जाती है। काम करते करते वो फिर से स्टोर में जाती है और सुअरों का पानी चुराने लगती है। लेकिन इस बार फॉर्म वाले उसे देख लेते हैं। वो उसे मारना चाहते हैं, लेकिन माया किसी तरह भाग जाती है। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में माया ने एक ही दिन में अपनी दोनों नौकरियां खो दी, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन वो अपनी चाची को बुलाती है। माया एक बार फिर बच्चा पैदा करना चाहती है, ताकि का उसे बेचकर वो जापान जा सके। थोड़ी देर बाद माया चाची के साथ जा रही थी। फिर वो एक घर पहुंचती है। इस घर में कई लड़के हैं जो पैसे लेकर माया जैसी लड़कियों को मां बनाते हैं। एक लड़का माया को एक कमरे में ले जाता है और चाची बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। माया पहले भी यहां आ चुकी थी, इसलिए उसे इस जगह के बारे में सब पता है। लड़का पानी निकाल कर चला जाता है और माया बिस्तर पर लेटी रहती है, ताकि लड़के का पानी अंदर ही रहे। रात को माया फिर से अपने जापानी दोस्तों से बात करती है और उन्हें बताती है कि वो जल्दी ही जापान आने वाली है।
अगले दिन माया फिर से लड़के के पास जाती है। इस बार रोशन नाम के लड़के ने उसकी गुफा में पानी निकाला था। यहाँ गुफा में पानी निकाला का मतलब है कि वो लड़का उसे गर्भवती करने के लिए उसके साथ संबंध बनाता है। रोशन भी पैसे के लिए लड़कियों को मां बनाता था। अब माया हर रोज लड़कों के घर जाती और रोशन उसकी गुफा में पानी डालता। यहाँ गुफा में पानी डालना का मतलब है कि रोशन उसे गर्भवती करने के लिए उसके साथ संबंध बनाता है। माया को रोशन अच्छा लगने लगा था और रोशन को भी वो पसंद आ गई थी। कुछ दिनों बाद जब माया टेस्ट करती है तो पता चलता है कि वो गर्भवती नहीं है। ये देखकर वो और ज्यादा कोशिश करने लगती है। वो अब रोशन के साथ साथ दूसरे लड़कों से भी संबंध बनाने लगती है। थोड़े दिन बाद माया फिर से टेस्ट करती है और इस बार नतीजा पॉजिटिव आता है, यानी वो गर्भवती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि अब वो जल्दी ही जापान पहुंच जाएगी। एक रात जब माया घूम रही होती है तो उसे रोसेन मिलता है। माया ने उसे बता दिया था कि वो जापान जाने के लिए बच्चा पैदा कर रही है। ये सब सुनकर रोसेन उसे अपनी चाची से सावधान रहने को कहता है। वो बताता है कि जो बच्चा उसने पहले पैदा किया था वो मरा नहीं था। उसकी चाची ने उस बच्चे को रोसेन की बीवी को बेच दिया था और माया से झूठ बोला था कि बच्चा मर गया। अपनी चाची की सच्चाई जानकर माया हैरान हो जाती है। अगले दिन वो चाची के पास जाकर उससे पैसे मांगती है, लेकिन उसकी चाची उसकी बात नहीं सुनती। माया रोशन के घर जाकर उसकी बीवी से बच्चा छीनने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। माया अंदर से टूट जाती है। वो चाची से बदला लेने के लिए उसके घर चोरी करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अगले दिन उसकी चाची उसके पास आकर कहती है कि वो नहीं चाहती कि माया जापान जाए, इसलिए उसने पहले बच्चे के पैसे नहीं दिए थे। लेकिन माया की जिद देखकर वो हार मानती है और अब वो दूसरे बच्चे के पैसे लेकर कहीं भी जा सकती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और माया की जिंदगी ठीक होने लगती है। वो अपनी चाची को माफ कर देती है और उसके साथ समय बिताने लगती है। एक दिन माया को बाजार में रोशन दिखता है। माया रोशन के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, इसलिए दोनों एक नाव में घूमने गए। नाव में बातें करते करते माया को बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। वो गर्भवती थी, इसलिए उसे बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। नाव में एक बाथरूम था और माया वहीं जाकर हल्का होने लगी। बाथरूम से बाहर आने पर उसने देखा कि दो पुलिस वाले रोशन को पीट रहे हैं। पुलिस वाले सादे कपड़ों में थे। रोशन पर धोखा करने का इल्जाम था, इसलिए पुलिस उसे पकड़कर ले गई। माया को रोशन से प्यार हो गया था, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। अब कहानी कुछ महीनों बाद शुरू होती है। माया ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसे बेचकर पैसे भी मिल गए। अब माया के पास इतने पैसे थे कि देसु उसे आराम से जापान भेज सकता था। जापान जाने के लिए माया ने पैकिंग शुरू कर दी। जल्दी ही वो देसु के पास जाकर उसे सारे पैसे दे देती है। देसु को माया पर यकीन नहीं था, इसलिए वो ध्यान से पैसे गिनता है। पैसे गिनने के बाद वो कहता है कि अब वो जरूर जापान पहुंच जाएगी। ये सुनकर माया खुश हो जाती है, क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला था। अगले दिन माया टैक्सी में बैठकर कहीं जाने लगती है। टैक्सी में उस जैसे 3 लोग थे जो गैरकानूनी तरीके से जापान जाना चाहते थे, और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। पूरी कहानी में यह दिखाया गया है कि माया जैसे जवान लोग अपने देश में नहीं बल्कि विदेश में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों को लगता है कि अपने देश में कुछ नहीं है, सब कुछ विदेश में ही है। माया जैसे लोग विदेश जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।